तो दोस्तों आज हो गई है 1 अप्रैल और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि आज दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है पश्चिम बंगाल के अंदर, और नंदीग्राम जो कि सबसे हॉट सीट है, इस पे आप लोग अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि ममता बनर्जी जीतेंगी या फिर शुभेंदु अधिकारी। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आइए दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, मई में संसद करेंगे कूच, 10 अप्रैल को केएमपी एक्सप्रेस वे किया जाएगा ब्लॉक। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन 4 महीने से अधिक समय से लगातार जारी है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि आंदोलनकारी किसान 10 अप्रैल को 24 घंटे के लिए केएमपी एक्सप्रेस वे को ब्लॉक करेंगे। किसान मोर्चा ने कहा है कि आंदोलनकारी किसान मई में संसद तक पैदल मार्च करेंगे। तारीख पर जल्द ही फैसला किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि मई के पहले सप्ताह में संसद कूच का कार्यक्रम होगा। इसमें महिला, मजदूर और किसान शामिल होंगे। बॉर्डर तक अपनी सवारी में आएंगे, आगे पैदल दिल्ली जाएंगे। कोई भी गड़बड़ी ना हो इसके लिए टीम गठित की जाएगी। बयान में आगे कहा गया है कि 300 से भी ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। एनआरआई लोग सहायता कर रहे हैं, लेकिन वहीं सरकार छापेमारी कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा इसका विरोध करता है और आगे इसे सहन नहीं करेगा। सरकार किसानों की कोई सहायता नहीं कर रही है, जो सहायता कर रहे हैं सरकार उन पर दबाव बनाने का काम कर रही है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ा बयान सामने निकल के आया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, और यहां पर कर दिया है संसद कूच करने का बड़ा ऐलान। एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, अमित शाह की जनसभा में एक बार फिर से नहीं जुटी भीड़, टीएमसी के नेता बोले और कितनी फ्लॉप रैलियां करोगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल में पहले चरण का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और आज दूसरे चरण में यहां पर वोटिंग लगातार जारी है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, बाकी के चरणों के लिए प्रचार प्रसार यहां पर जोरों पर है। केंद्र सरकार, भाजपा और संघ परिवार ने ममता बनर्जी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। भाजपा की ओर से ऐसा माहौल लगातार बनाया जा रहा है जैसे कि वो चुनाव लगभग जीत ही चुकी है और 2 मई को होने वाली मतगणना केवल औपचारिकता भर है। लेकिन क्या सचमुच जमीनी हकीकत भी यही है? अगर भाजपा सचमुच ममता बनर्जी और टीएमसी को चुनौती दे रही है तो उसके नेताओं के सभाओं में भीड़ भी उमड़नी चाहिए। टीएमसी के नेता और पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री अरूप विश्वास ने तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के चुनाव प्रचार में आ रही लोगों की भीड़ की तुलना करते हुए एक पोस्ट यहां पर ट्वीट की है। आप लोगों को बताते चले, जिसमें एक तरफ नंदीग्राम में ममता बनर्जी के रोड शो में अपार जन सैलाब दिखाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डायमंड हार्बर में हुई रैली को दिखाया गया है। इस पोस्टर में साफ तौर पर दिख रहा है कि ममता बनर्जी के रोड शो में रोड दिख ही नहीं रही है, बल्कि लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। जबकि अमित शाह की सभा में कुर्सियां पूरी तरह से खाली पड़ी हैं और लोग यहां पर नदारद हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर टीएमसी ने कहा है कि नफरत और विभाजन की राजनीति का पश्चिम बंगाल में कोई भी स्थान नहीं है। अमित शाह और उनके टूरिस्ट गैंग के लोग यही करते हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक बार फिर से अमित शाह की जनसभा में नहीं जुटी है भीड़ और रैली हुई पूरी तरीके से फ्लॉप। लगातार भाजपा नेताओं की रैलियों में यहां पर भीड़ देखने को नहीं मिल रही है, कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं और लगातार फजीयत हो रही है बंगाल के अंदर भाजपा की। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी, स्टालिन समेत विपक्षी नेताओं को लिखी चिट्ठी। कहा लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी विपक्षी दलों को चिट्ठी लिख करके बीजेपी और इसकी सरकार के द्वारा लोकतंत्र और संविधान पर किए जा रहे हमलों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। ममता बनर्जी ने यह चिट्ठी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, डीएमके के नेता एमके स्टालिन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य विपक्षी नेताओं को भेजी है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी के अलोकतांत्रिक शासन के खिलाफ एकजुट होकर के रणनीति बनाने की बहुत जरूरत है। ममता बनर्जी ने चिट्ठी में लिखा है कि बीजेपी ने विपक्षी दलों के लिए संवैधानिक अधिकारों और संवैधानिक स्वतंत्रता का पालन करना दूभर कर दिया है। उन्होंने आगे लिखा है कि केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्षी दलों के बीच जैसे रिश्ते आज है, वैसे खराब रिश्ते आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं रहे।
उन्होंने आगे लिखा है कि सबके लिए प्रधानमंत्री मोदी का तानाशाही रवैया ही सीधे तौर पर जिम्मेदार है। देख सकते हो दोस्तों, सीएम ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी, स्टालिन और यहां पर केजरीवाल समेत कई अन्य विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना ही पड़ेगा सभी पार्टियों को। तो वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। पप्पू यादव ने अमित शाह पर ली है चुटकी, बोले 200 सीट जीतने की बात तो छोड़ दो, पहले जमानत तो बचा लो। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी के द्वारा बहुमत से जीत हासिल करने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों का भी दावा है कि बंगाल में दोबारा ममता बनर्जी की ही सरकार की वापसी होगी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भाजपा बंगाल में सत्ता हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएगी। बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए भाजपा के द्वारा साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा है। बंगाल में होने वाले दूसरे चरण के मतदान में नंदीग्राम सीट सबसे चर्चा में बनी हुई है और आज इस पर मतदान लगातार जारी है। तो वहीं पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के स्टार प्रचारकों के द्वारा पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा की स्थिति बंगाल में काफी खराब मानी जा रही है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पप्पू यादव ने यहां पर जोरदार हमला किया है बीजेपी पर। उन्होंने कहा है कि बंगाल में बीजेपी को बूथ पर पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे हैं, दूसरे इलाकों से किराए पर पोलिंग एजेंट मांगा रही है। अमित शाह जी, सारी सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत बचा लीजिए, बड़े आए 200 सीट जीतने वाले। ये यहां पर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने घेरा है बीजेपी को और यहां पर कहा है कि आएंगी तो ममता बनर्जी ही बंगाल के अंदर। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, नंदीग्राम से ममता बनर्जी की हार का वायरल सर्वे फेक, प्रशांत किशोर की कंपनी ने बीजेपी का फर्जीवाड़ा बताया है। टीएमसी का आरोप, लगातार राज्य में फेक न्यूज फैला रही है भाजपा। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल के चुनावी घमासान के बीच नंदीग्राम से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के हारने का सर्वे वायरल होने पर नया संग्राम छिड़ गया है और बीजेपी चौतरफा घिर चुकी है। टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उसके नाम से फर्जी सर्वे वायरल कर रही है। आईपैक ने एक बयान जारी कर वायरल सर्वे को फेक बताया है और कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बनाए रखने के लिए बीजेपी फर्जी सर्वे का यहां पर उपयोग कर रही है। प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक ने बयान जारी कर आगे कहा है कि हार को सामने देख बंगाल बीजेपी इस स्तर तक नीचे गिर गई है कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए आईपैक के नाम पर फेक सर्वे का इस्तेमाल कर रही है। सलाह है कि आईपैक में कोई भी डेस्कटॉप का इस्तेमाल नहीं करता है, इसलिए कम से कम फेक सर्वे या रिपोर्ट्स बनाते समय स्मार्ट बने। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, प्रशांत किशोर की कंपनी ने बीजेपी को घेरा है और फर्जीवाड़ा बताया है। कहा है लगातार फेक न्यूज फैला रही है भाजपा राज्य के अंदर अपनी हार को सामने देख के। एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, पंजाब छत्तीसगढ़ की तरह असम में भी कांग्रेस करेगी हर वादा पूरा, हम बीजेपी नहीं है। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राहुल गांधी ने असम में एक रैली को संबोधित किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी दी हैं और आप उन सबके बारे में जानते हैं। चुनाव में हमारा यही मेन मुद्दा है। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा है कि हमने जहां पर भी जो भी वादे किए हैं उनको पूरा करके दिखाया है। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में हमने किसानों से वादा किया था कि चुनाव में जीत के बाद कर्जा माफ किया जाएगा। इन दोनों ही राज्यों में कर्जा माफ किया गया है। इसके बाद पंजाब में भी कर्जा माफ किया गया है। हम जो कहते हैं वह हमें जरूर करना पड़ता है और करते हैं। कांग्रेस के एक वादे का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि हमने असम के चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूरों की दिहाड़ी 365 रुपए करने का भी वादा किया है और अगर हम सत्ता में आए तो इस वादे को भी पूरा करके दिखाएंगे। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, जबरदस्त तरीके से इस दौरान बीजेपी को लिया है निशाने पर राहुल गांधी ने। और वहीं राहुल गांधी ने यह भी वादा किया है कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो नागरिकता संशोधन कानून को लागू किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के सांसद स्वामी का पीएम मोदी पर जुबानी हमला, बोले कश्मीर पर सरेंडर कर चुके हैं, अब इमरान के साथ डिनर भी करेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ही केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोल दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बार पाकिस्तान के साथ भारत सरकार की नई नीतियों को लेकर के मोदी सरकार को लपेटे में ले लिया है। मालूम हो कि पिछले कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों की बहाली की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी को लेकर के स्वामी ने मोदी सरकार पर
प्रहार किया है। आप लोगों को बताते चले, पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए स्वामी ने कहा है कि संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान लंदन में एक साथ डिनर करते हुए नजर आए। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर हमलावर हो चुके हैं सुब्रमण्यम स्वामी और घेर लिया है प्रधानमंत्री मोदी को। अगली बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, महंगाई को लेकर के सरकार पर कांग्रेस का तंज, कहा पेट्रोल डीजल के टैक्स में हुई है 300% बढ़ोतरी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पिछले साल हुए लॉकडाउन ने आम जनता की कमर तोड़ दी। इसके बाद लोगों की उम्मीद थी कि सरकार उन्हें महंगाई से राहत दिलाएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल ही उल्टा। जहां पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ते ही चले गए। मौजूदा वक्त में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में विपक्ष भी महंगाई का मुद्दा लगातार उठा रहा है। अब कांग्रेस ने भी मोदी सरकार के ऊपर जनता की आय बढ़ाने की बजाय अपनी आय बढ़ाने का आरोप लगाया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मोदी सरकार में पेट्रोल डीजल पर टैक्स कलेक्शन में 6 सालों में 300% का इजाफा हुआ है, जबकि आम नागरिक की संपत्ति में मामूली सी ही वृद्धि हुई है। देख सकते हैं, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सौंपी है कृषि कानूनों पर अपनी रिपोर्ट। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली के पास चल रहे किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे हो चुके हैं। कृषि कानूनों के अध्ययन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। तो वहीं कमेटी के सदस्य अनिल घनावत के हवाले से कहा गया है कि कमेटी ने 19 मार्च को बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दी है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।